पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण ना। देखो ध्यान से, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, वही वाला या वाले, ठीक। देखो ध्यान से, अब इसमें सवाल कैसे पूछेगा, सिंपल सिंपल। कैसे लिखो सवाल, पूरा सवाल लिखो सिंपल सिंपल, फिर समझाते हैं। दो कलम का दाम, दो कलम और दो कलम और तीन पेंसिल का दाम, दो कलम और तीन पेंसिल का दाम 18 रुपये है। इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। देखो ध्यान से समझो, सबका ध्यान इधर। दो कलम और तीन पेंसिल, हमेशा हमको मानना है वो होता है एक का, किसका मानना होता है एक का। हम मान लेंगे एक कलम का दाम कितना है x रुपया और एक पेंसिल का दाम कितना है y रुपया। लिखेंगे हल, क्या मानेंगे, माना एक कलम का दाम कितना रुपया x रुपया, तथा क्या एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का दाम कितना है y रुपये है, इतना मान लेंगे। सही है। अब देखो प्रश्नानुसार लिखोगे, प्रश्नानुसार क्या कहा है, दो कलम और तीन पेंसिल दाम का रुपया है। लिख लो, दो कलम और तीन पेंसिल का दाम क्या रुपया है 18 रुपये है। बताओ, अगर एक कलम का दाम x रुपया है तो दो कलम का दाम क्या रुपया होगा 2x जी। एक कलम का दाम x रुपया है, दो कलम का दाम क्या रुपया होगा 2x। एक पेंसिल का दाम y रुपया है तो तीन पेंसिल दाम क्या रुपया होगा 3y। इस 2y और 3y मिलकर कुल क्या रुपया है बराबर 18। ये लिखना हो गया, बस। नहीं कर लोगे, कर लोगे, हाँ। दूसरा प्रश्न देखो, अभी तुमको लिखना नहीं पे, समझो इधर, ठीक। राम की आयु 3 वर्ष पूर्व राम की आयु 3 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है। क्या गुनी है 2 गुनी है। इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए।
है ना? चौपाई समझो इधर। तो राम की आयु 3 वर्ष पूर्व अपने पुत्र क्या गुनी है? 2 गुनी है। यानी राम पिता हो गया ना, ठीक। हमको मालूम नहीं है, क्या मानेंगे? माना राम की आयु x और पुत्र की आयु y है। माना राम की वर्तमान आयु, ऐसे माने, हमेशा वर्तमान मानते हैं। माना राम की वर्तमान आयु कितना? x तथा पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु y है। सही है? कोई दिक्कत नहीं? अब देखो 3 वर्ष पूर्व कहा है। जैसे मैं कहूँ अभी तुम्हारी उम्र जो है 15 वर्ष, कितना है? 15 वर्ष। तो क्या 3 साल पहले भी वही उम्र रही होगी? 3 साल पहले कितना रही होगी? 12 वर्ष। 12 वर्ष कैसे मालूम होगा? 15 माइनस 12, 15 माइनस 3 ना, 15 माइनस 3 यानी 12। अगर राम की वर्तमान में आयु, अगर तुम्हारी आयु वर्तमान 15 थी तो 12 कैसे हुआ? 15 माइनस 3 किए। अगर राम की वर्तमान आयु x है, हमको 3 साल पहले आयु मालूम करना है, तो क्या करेंगे? x माइनस 3 जी। अगर राम के पुत्र की वर्तमान आयु y है तो 3 साल पहले कितना होगा? y माइनस 3 ना, 3 साल पहले ना, 3 साल पहले निकाल लेंगे पहले ना। अभी 2 छोड़ दो, अभी 2 छोड़ दो, पहले दोनों निकाल लो। 3 वर्ष पूर्व की आयु, 3 वर्ष पूर्व की, ये बताओ, हम अगर 3 वर्ष पूर्व की बात करें तो घर में जितने मेंबर होंगे 3 वर्ष पूर्व सबकी घटेगी ना जी? केवल एक मिले घटेगी? सबकी घटेगी। हाँ चलो इधर देखो, पहले निकाल लेते हैं राम की आयु। किसकी आयु? कब की? 3 वर्ष पूर्व की। चलो राम की आयु बताओ, राम की वर्तमान कितनी है? x। तो 3 साल पहले कितना होगी? सही गलत? पुत्र की वर्तमान आयु है y, तो पुत्र की 3 साल पहले आयु कितनी होगी? y माइनस 3। सब लोग सहमत हो ना? अब लिखो प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। बताओ क्या कहा है? 3 वर्ष पूर्व राम 3 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु क्या गुना था? 2 गुना है। राम 3 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु का क्या गुना है? 2 गुना है, गुनी है, गुनी है, गुना लिखना, गुना है, ठीक, गुना है। गुनी हो गया? बताओ तो बड़ा कौन होगा? पप्पा ना जी। तो राम को जो बड़ा होगा उसको लिखना हमेशा आगे। कहाँ लिखना है? आगे। बताओ तो राम की आयु जो है, पुत्र की आयु क्या गुनी है? जो छोटा रहेगा उससे हम गुणा करेंगे, ध्यान रहे। तो छोटा कौन है? छोटा कौन को? पुत्र ना। अब बताओ 3 वर्ष पूर्व राम की कितनी थी? x माइनस 3। और 3 वर्ष पूर्व पुत्र की कितनी थी? y माइनस 3। हल कर लो। x माइनस 3 बराबर 2 y 3 दूनी 6। सब कुछ अलग चले आओ। x माइनस 2y प्लस 6 है ना, माइनस 6 है ना, इधर प्लस 6 हो जाएगा। और 6 में से 3 घटाओ, प्लस 3 आएगा, बराबर 0 हो गया। बीजगणितीय रूप लिखने के बाद इसको ऐसे कर देना है। तुम्हारा मन क्या? इसको 18 इधर कर सकते थे। कैसे लिख सकते थे? ऐसे 2x प्लस 3y माइनस 18 बराबर, ये भी सही गलत नहीं, ठीक ना? उतारो।
धरो फटाक से, बताओ किसी कोई डाउट? धरो फटाक से, चलो आगे लिखो प्रश्न, आगे लिखो प्रश्न नंबर 3 लिखो। ठीक, माँ की आयु, माता की आयु लिख लो, माता की आयु 5 वर्ष पश्चात, माता की आयु 5 वर्ष पश्चात पुत्री की आयु की, पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, 3 गुनी होगी। इसे बीजगणितीय, इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। रूप में लिखिए। चलो, हमने क्या कहा, आयु वाला यदि प्रश्न दे तो पहले क्या मानोगे? वर्तमान आयु। क्या मानोगे? वर्तमान आयु। क्या मानोगे बताओ? माना माता की वर्तमान। हाँ, माना माता की वर्तमान आयु, माना माता की क्या? वर्तमान आयु यक्स तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितना है? y है। 5 वर्ष बाद कह रहे जी, अगर माता की वर्तमान आयु x है तो 5 साल बाद कितना होगा? x + 5 निकालो। 5 वर्ष बाद आयु पहले किसकी निकाल लो? माता की निकाल लो। ठीक, इधर लिखो, अभी लिखो मत। माता की आयु क्या लिखूंगा? 5 बढ़ जाएगा ना। जब माता की बढ़ेगा तो पुत्री की नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। परिवार में जय लोग रहेंगे सबका बढ़ेगा। अब लिख लो प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या है बोलो? 5 वर्ष माता की आयु 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात क्या? पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री की आयु की कै गुनी है? 3 गुनी है। बताओ, माता बड़ी होगी ना? हमने क्या बोला, जो बड़ा हो उसको कहाँ लिखना है? आगे। तो माता जो है वह पुत्री की आयु की कै गुनी है? 3। तो माता की कितनी है? x + 5। पुत्री की कितनी है? 5। x + 5 3y 5 जाए सबको चले चले आओ। तो x - 3y 5 + 15 घटेगा ना? क्या आएगा? -10 आएगा। ये बड़ा होगा ना, माइनस आएगा ना? हो गया, बस बन गया। डाल, किसी कोई दिक्कत? जा रहा हूँ। Lights, camera, action.